हेलो दोस्तों। सो आज की इस वीडियो में हम हमारा डेटाबेस का फर्स्ट वीडियो स्टार्ट करेंगे, जिसमें जो स्टॉक हम स्टडी करेंगे वो रहेगा क्वालिटी पावर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो इस स्टॉक का आईपीओ 24 फेब को आया था। ओके, विथ मार्केट प्रेशर ये स्टॉक धीरे धीरे करके नीचे आया। ठीक है, एंड जब मार्केट स्टेबल हुआ ये लो वॉल्यूम से नीचे जाता रहा। लेट्स स्टडी फर्दर कि हमारी एंट्री कहाँ पे होती है एंड कहाँ पे हम एग्जिट लेते हैं। सो हमारा ट्रेड प्लान ये रहेगा कि हम टाइट एरिया के आसपास जब जहाँ पे फर्स्ट फ्लैग बनेगा वहां पे एंट्री बनाएंगे विथ स्मॉल स्टॉप लॉस, एंड जब भी 10 EMA एंड 20 EMA पे क्लोज होगा हम हमारी रिटर्न कैलकुलेट करेंगे, सो दैट हमें पता चले कि स्टॉक कैसे बिहेव करते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो क्या हुआ कि स्टॉक फर्स्ट थिंग विथ मार्केट मोमेंटम अपसाइड, मार्केट ये स्टॉक पर्पल डॉट के साथ साथ बहुत बढ़िया तरीके से ऊपर गया। ओके, इट गेव अ रिटर्न ऑफ समवॉट 35%, एंड उसके बाद ये ओके 35.5%, एंड यहाँ पे क्योंकि इफ यू सी 10 and 20 बोथ ईएमएस हियर एक रिजेक्शन था यहाँ पे। ठीक है, एंड यहाँ पे जाके इसने बहुत बढ़िया टाइट कंसोलिडेशन जोन बनाया, एंड इसने यहाँ पे एक इनसाइड बार का ब्रेकआउट दिया। सो हमारा फर्स्ट एंट्री यहाँ पे रहेगा इस पर्टिकुलर कैंडल पे, एंड स्टॉप लॉस रहेगा प्रीवियस डे। ओके, प्रीवियस डे कैंडल के लो पे। सो लेट्स सी क्या होता है। ओके, मार्केट ने गैप डाउन किया, उस टाइम पे मेरा स्टॉप लॉस, सो वी आर आउट ऑफ दिस ट्रेड। यस, ओके, ऑन दिस पर्टिकुलर डे। सो ओके, 2 दिन बाद हमारा स्टॉप लॉस उड़ गया, सो वी आर आउट ऑफ दिस ट्रेड। ओके, एंड फिर चेक करते हैं, चलो। स्टॉक ओके गोइंग अप विथ मार्केट, यस गुड। ओके, ओके, सो वन थिंग यहाँ पे अगर ये डॉट देखोगे अप वाले दिन स्टॉक ने एक पर्पल डॉट के साथ -6.4% का डाउन डे दिया है। इमीडिएट नेक्स्ट 2 डेज में इसने उसको कवर कर दिया है, फिर से रिजेक्शन एंड फिर से कवर, विच मीन्स बुल्स एंड बेयर्स यहाँ पे बहुत बढ़िया तरीके से फाइट कर रहे थे। एंड अल्टीमेटली बुल्स ने यहाँ पे उनका जो भी एरिया था उनको कैप्चर कर लिया है, बेयर्स को ओवरकम कर लिया है विथ पर्पल डॉट विथ हाई वॉल्यूम। ओके, एंड अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो आर वॉल्यूम है दैट इज 786%, सो विच इज अ गुड इंडिकेशन। ओके, सो लेट्स सी। अब देखो हम हमारा एंट्री के लिए आइडियल सिनेरियो देखेंगे, जहाँ पे स्टॉक 10 and 20 के पास एक कंसोलिडेशन करता हुआ आना चाहिए। सो यस, ओके, सो यहाँ तक इस स्टॉक ने क्या किया, एक बहुत बढ़िया रैली दी ऑफ 36-37%। ओके, एंड उसके बाद नीचे आ रहा है, सो मैं यहाँ पे एक लो एरिया लो चीट एरिया के एंट्री ट्राई करूंगा कि मे बी इसके ऊपर मैं अपनी एंट्री ट्राई करूंगा। तो लेट्स सी। ओके, इनसाइड पर वेरी गुड। सो अगले दिन यहाँ पे मेरी एंट्री नहीं बनी, सो आई विल ट्राई कि यहाँ पे मैं इसके ऊपर मैं एंट्री बनाऊंगा, एंड मुझे एक ट्रेंड लाइन भी दिख रही है, सो समथिंग लाइक दिस। ओके, सो इट्स अ काइंड ऑफ अ पोल एंड फ्लैग पैटर्न। 35% का पोल बना, एक बढ़िया 10 EMA के पास बहुत बढ़िया तरीके से एक छोटा सा टाइनी सा कैंडल बना, एंड ये आईपीओ बेस के ऊपर बन रहा है, सो विच इज ऑल्सो अ गुड साइन, सो वी कैन कंसिडर दिस एज अ रीटेस्ट। ओके, परफेक्ट रीटेस्ट नहीं हुआ है बट फिर भी ठीक है। चलो, ओके, सो नेक्स्ट डे। ओके, गुड मूव, गुड गोइंग, गुड गोइंग। ओके, एंड ये ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। ओके, मार्केट नीचे आ रहा है, यहाँ पे एक चीज ध्यान देने की जरूरत है कि मार्केट 10 and 20 के नीचे आ गया था बट फिर भी ये स्टॉक नीचे नहीं आया, सो विच इज अ रिलेटिव, विच इंडिकेट्स मी कि स्टॉक में रिलेटिव स्ट्रेंथ है। ठीक है, एंड स्टॉक इंडेक्स इंडेक्स लेवल उसने लो बनाया है। ठीक है, यहाँ तक नीचे आया बट इसने अपना ऑल टाइम हाई बनाया, सो विच इज अ रिलेटिव स्ट्रेंथ स्टॉक। एंड ये यहाँ पे कंटिन्यूअसली 1 2 3 4 एंड 5 6 डेज ऑलमोस्ट ग्रीन डेज एंड कंटिन्यूअसली ऊपर गया है, सो आई विल ट्राई टू बुक
एटलीस्ट 50 to 70% of my quantity, okay, and with a gain of 51%, okay, from my entry, ideal entry, यहाँ से, okay, 50% लेट्स कंसिडर 51, ठीक है। बाकी की जो भी क्वांटिटी रहेंगी हम उसको ट्रेल करेंगे विद 10 EMA क्लोज एंड 20 EMA के क्लोज के बेसिस पे देखते हैं कहाँ पे हम निकलते हैं, ठीक है। सो ओके, गोइंग गुड, ओके, बहुत बढ़िया। ये देखो इंडेक्स वाइज इट इज गोइंग साइडवेज बट स्टॉक इज गोइंग अप, एंड जब इंडेक्स नीचे आ रहा है तो स्टॉक ऊपर कंसोलिडेशन कर रहा है, सो विच इज अ गुड साइन, ठीक है। इंडेक्स पूरा साइडवेज है एंड इट्स इज अ बिग डाउन डे, ओके। सो यहाँ पे क्या हुआ, इंडेक्स ने जब मेजर क्रैकडाउन दिया, ओके, उसी दिन स्टॉक ने 10 EMA पे क्लोज किया, सो वे माय रिटर्न वुड बी 64% ऑन 10 EMA बेसिस एंड 20 EMA के क्लोजिंग बेसिस पे 59%, ओके। तो ये यहाँ पे हमारा फर्स्ट ट्रेड क्लोज होता है, सो हम इसको नोशन में एक डेटाबेस की तरह ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। सो माय बिफोर एंट्री वुड बी समथिंग लाइक दिस, इसके ऊपर, ओके, एक कैंडल मुझे आगे चाहिए, हाँ, यहाँ पे मेरी एंट्री बनेगी, ठीक है। ग्रीन कलर आ रहा है, कॉपी इमेज, एंड मैं इसको नोशन के चार्ट में डाल देता हूँ, ओके। एंड डेट रहेगी, कौन सा दिन का ये, 9th जून 2025, 9 इट इज मंडे 2025, ओके। सीरियल नंबर 1 क्वालिटी एंड, ओके, इंडेक्स था तब, क्या ये 10 एंड 20 के ऊपर था इंडेक्स जब हमने फर्स्ट टाइम एंट्री बनाई तब, ओके, इस पर्टिकुलर वाला दिन, एंड इस वाले दिन 10 एंड 20 के ऊपर, यस, ओके, 10 एंड 20 के ऊपर था, यस। तो आई वुड गिव इट एज इंडेक्स, यस, एंड कमेंट एंट्री, एंड जब ये ट्रेड क्लोज हुआ, इसमें मुझे मेरी एंट्री से क्लोज टू, यहाँ तक हम 20 EMA को गिनेंगे, 61.5%, ओके, कॉपी, ओके। सो ये मेरा फर्स्ट डेटाबेस बन गया है ऑफ क्वालिटी पावर ट्रेड, एंड यहाँ पे मैं एग्जिट करा एग्जिट, ओके, एंड सो हमारा फर्स्ट डेटाबेस स्टॉक का बन गया है, ओके। सो ओके, फ्यू मोर थिंग्स जो कि हमें कंसिडर करनी चाहिए थी हमारी पहली एंट्री में, जो कि थी, इफ यू सी, यहाँ पे हमने सोचा था कि हमारी एंट्री बनेगी, बट इफ यू सी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग स्टार्ट नहीं था, स्ट्रॉन्ग स्टार्ट यानी इस प्राइस इस क्लोजिंग प्राइस के ऊपर मुझे स्टॉक का प्राइस लेना था, बट इट ओपन गैप डाउन एंड देन गॉन, तो आइडियली वी कैन वी वी कुड हैव अवॉइडेड दिस एंट्री, ओके। तो हमारा एक स्टॉप लॉस नहीं होता, एक चीज, एंड लास्ट एट लास्ट वन मोर थिंग इज, ये स्टॉक ने एट द एंड लास्ट तक इट हैज गिवन 154, ओके, 154% टॉप तक, ठीक है।
ये में भी फिर से आगे जाके सेटअप बनेगा तो हम फिर से स्टडी करेंगे या ट्रेड करने की कोशिश करेंगे, बट फॉर नाउ दिस वाज फॉर लर्निंग पर्पस, नो बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन। ओके, ये हम हिस्टोरिकल चार्ट स्टडी कर रहे थे कि कैसे स्टॉक बिहेव कर रहे हैं, सो दैट आफ्टर अ सर्टेन नंबर ऑफ स्टॉक हम लर्न करते करते एक आइडिया आ जाएगा कि किस तरीके के सेटअप ट्रेड करना चाहिए, क्या देखना चाहिए, एवरीथिंग। ठीक है, थैंक यू सो मच, अगले वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।